राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्म के बारे में कि कर्म क्या है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्म क्या होता है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो कर्म है ना। आज हमारी जो भी स्थिति है वो हमारे कर्म के हिसाब से है। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे कर्म वो होते हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं और दूसरों को उसमें प्रसन्नता महसूस हो रही है। और बुरे कर्म वो होते हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं और जिससे सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है ना। तो अच्छे और बुरे कर्म कैसे बनते हैं? ये हमारे संस्कारों से बनते हैं। संस्कार अर्थात आदतें, जो कि हमें बचपन से लेके धीरे 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 जैसा हमारा वातावरण होता है उस हिसाब से हमारे संस्कार बनते जाते हैं और संस्कार ही हमारे कर्म बनाते हैं। सबसे पहले जो होता है वो जब हमारा जन्म होता है तो हमारे परिवार पर निर्भर करता है कि हमारा वातावरण कैसा है। उस हिसाब से हमारी आदतें और संस्कार बनते हैं। द्वितीय श्रेणी में हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमें शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ से हमारे कुछ संस्कार बनते हैं। तीसरे नंबर पर जैसी हमारी संगत होती है, जिस हिसाब से हम अपने दोस्त चुनते हैं, उस हिसाब से हमारी संगति हो जाती है। तो संगति और वातावरण जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपके संस्कार बनते जाएंगे। अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके संस्कार अच्छे हैं या बुरे। उस हिसाब से आपके कर्म आप करते जाते हैं। देखिए, क्या है ना कि ईश्वर ने हमारी ज़िंदगी बहुत ही सरल और सहज बनाई हुई है। लेकिन क्या है कि आज के जो मानव जाति है ना, वो अपने कर्मों में फंसकर ही अपने जीवन को बहुत कठिन बना लिया है। कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कुछ बड़ा करना चाहता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है आज की कंडीशन के हिसाब से। और वो सफल होने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाकर, नीचा गिराकर आगे बढ़ता जाता है। तो उसे प्रतीत होता है कि वो सफल हो गया, परंतु उससे ज़्यादा असफल व्यक्ति कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो आपने गलत तरीके से सफलता पाई है, आपको प्रतीत हो रहा है कि आप खुश हैं, लेकिन उस मन का क्या जो अंदर से खोखला होता जा रहा है ना। तो सही मायने में सफल व्यक्ति वही है जो अंदर से और बाहर से एक समान गुण रखे। तो जो हमारे अंदर के विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, कई प्रकार के विकार होते हैं, वो हमारे मन को अंदर से खोखला बना देते हैं। और इन्हीं विकारों के कारण हमारी ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है वो कमज़ोर होती जाती है और हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, वो हमें अपने और ईश्वर के बीच जो ये विकार है ना, जितने भी प्रकार के विकार हैं, वो हम विकार सब समझते हैं। सभी को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। चुनाव आपका है, आपको क्या चाहिए फ्यूचर में, उस हिसाब से आपको कर्म करना है। आपको चाहिए कि आपको सम्मान मिले, तो आपको दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। आपको चाहिए कि लोग आपको पूछें, लोग आपके लिए हर चीज़ करें, आपके लिए अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, then you will also have to do this। तो जो आप चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या है। इतनी समझदारी सब रखते हैं, सबको पता होता है, सभी होशियार हैं, सभी नॉलेजेबल हैं, सबको ज्ञान है।
बात ये है कि हम समझ नहीं पाते कि किस ज्ञान का किस परिस्थिति में हमें प्रयोग करना है, और यहीं से हमारे कर्म जो है वो बिगड़ने लगते हैं। तो हमें अपने और ईश्वर के बीच जो विकारों की परत चढ़ी हुई है, सर्वप्रथम उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के बाद ही हमें सही दिशा दिखेगी, है ना। और जब सही रास्ता दिखेगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। नहीं तो जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें, और विकार ही हमारे बुरे कर्म बनाते हैं, है ना। और बुरे कर्म जो होते हैं, हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमने गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के आप धनवान तो बन जाएंगे, लेकिन आपको अंदर से शांति कभी महसूस नहीं होगी, है ना। तो जीवन में हमें लगता है कि हम सफल हो गए, लेकिन जब विकारों की साथ आप कर्म करते हैं ना, विकारों के साथ आप कर्म जैसे जैसे अपने बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हमारी दुर्दशा क्या हो जाती है, हम समझ भी नहीं पाते, हम सही और गलत का फासले ही नहीं कर पाते, चुन ही नहीं पाते। फिर हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या है हमको समझ भी नहीं आता। तो इन काम, क्रोध, लोभ, माया, इन सबको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, है ना। ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि आपको कब इतने बेकार रास्ते पर ले आएंगे ना, कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा यार अच्छाई का रास्ता बहुत पीछे है। तो वो फेज़ आपकी लाइफ में ना आए, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने संस्कार अच्छे करें, अपनी संगति अच्छी करें, अच्छे कर्म करें और अपना प्रेजेंट सुधारें। और भगवान को तो फिर आप प्रिय हैं ही, वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होते। बस हम ही फंस जाते हैं, तो हम ही भगवान से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। तो आपके और ईश्वर के बीच का रिश्ता कमज़ोर ना हो, तो इन विकारों को अपने अंदर से धीरे 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 करके हटाइए और आगे बढ़िए।